ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 15 और 16। श्लोक संख्या 15 इस प्रकार है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं वे कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में वापस नहीं लौटते हैं। ये जगत जो है अनित्य है, हमेशा नहीं रहने वाला। अशाश्वतम आएगा शब्द उसमें। ये शाश्वत नहीं है, ये अनित्य है, क्षणिक है, ये तो क्षणभंगुर है। तो जो मुझे पा जाता है तो वापस नहीं आता है, और क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। माम उपेत्य में दो शब्द हैं, माम प्लस उपेत्य। माम मतलब मुझे, भगवान कृष्ण को, परमेश्वर को प्राप्त करके पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः जन्म नहीं लेते हैं, अर्थात जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्लस आलयम प्लस अशाश्वतम, यहाँ आ जाता है। दुख प्लस आलयम प्लस अशाश्वतम। दुखालय, दुख मतलब दुखों का, शोक का, कष्टों का। आलयम मतलब घर, आलय मतलब घर, तो कष्टों के घर। अशाश्वतम जो क्षणिक होता है, क्षणिक मतलब कष्ट तो बहुत लंबा होता है, लेकिन ये लोक जो है, जिस लोक में चल लोग रह रहे हैं, ये जो अशाश्वत है, क्षणिक है। नाप्नुवंती, ना प्लस आपनुवंती, ना मतलब नहीं, आपनुवंत मतलब प्राप्त करते हैं। महात्माना, महात्माना मतलब महान आत्माना, आत्माना महापुरुष लोग, महापुरुष, क्योंकि संसिद्धिम परमांगता, उन्हें संसिद्धिम परमांगता मतलब संसिद्धि मिल जाती है। परमाम मतलब परम, गति को, उनका लक्ष्य, परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। वो भगवत धाम, वो परम गति को प्राप्त होते, मतलब परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वे जो हैं वो ऐसे महापुरुष लोग इसमें वापस नहीं आते हैं, इनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ना मतलब नहीं। फिर अगला श्लोक है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, इस जगत में आ ब्रह्म भुवनाथ, आ ब्रह्म भुवनाथ है, आ ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मलोक क्या है? सर्वोच्च लोक है। तो ब्रह्मलोक जैसे सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोग जितने भी हैं, सभी दुखों के घर हैं, सभी दुख के घर हैं। जहाँ जन्म और मरण का, जहाँ जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। जन्म हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर जन्म हुआ, फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ, अलग अलग योनियाँ प्राप्त करते रहते हैं, और उसमें उनको दुखों से मुक्ति नहीं मिलती है। किंतु हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति, जो भक्त मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म और मरण के तकलीफ से वह मुक्त हो जाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, आ यहाँ समास है, ब्रह्म यहाँ भी समास है, यहाँ संधि है। आ ब्रह्म भुवनात् प्लस लोका। आ ब्रह्म, आ मतलब तक, ब्रह्म मतलब ब्रह्मलोक तक, भुवनात् मतलब लोक, ब्रह्मलोक तक, लोका सभी लोग, लोका मतलब सारे लोग, ब्रह्मलोक से लेकर निम्नलोक तक सभी लोग। पुनः आवर्तिना अर्जुन, पुनः प्लस आवर्तिना अर्जुन, पुनः मतलब पुनः, आवर्तिना मतलब लौट कर आते हैं। हे अर्जुन, हे अर्जुन, यानी उच्च लोक से लेकर, ब्रह्मलोक से लेकर इस लोक तक, विभिन्न लोकों तक, जहाँ मृत्यु और जन्म के बंधन से छुटकारा नहीं पाते, बार बार लोग जन्म लेते रहते हैं और मरते रहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, पुनः लौट कर आते हैं। माम उपेत तू कौन्तेय, तू मतलब लेकिन, माम उपेत, माम मतलब माम मुझे पाकर, यहाँ आया है, पहले भी आया है, वही शब्द रिपीट हुआ है। माम उपेत मुझे पा करके, मुझको प्राप्त करके, तू लेकिन हे कौन्तेय, हे अर्जुन, पुनर्जन्म ना विद्यते, पुनः प्लस जन्म, इसमें भी आया था, इसलिए दो बार मैंने नहीं लिखा। पुनः जन्म, फिर से जन्म, ना विद्यते नहीं होता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे, अर्थात वो भवसागर से मुक्त हो गए, भगवत धाम को प्राप्त हो गए। जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु क्या होगी? तो ये इसका अर्थ है।
कहने का मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मनुष्य को मेरी भक्ति करनी चाहिए, और अगर वो मेरी भक्ति में लग करके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय उसे मेरा ध्यान आएगा, और जब मेरा ध्यान आएगा, मेरे बारे में सोचेगा, तो उसकी मृत्यु भी आसानी से होगी और भगवत धाम मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका आशय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।